बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज की वीडियो का अनवान है प्यारे दोस्तों कि हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका के वक्त कौन से मोजज़ात रोनुमा हुए। उम्मीद करूँगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस मालूमात को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने बच्चों को इसकी तालीमात दे सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये कि सब का सरदार आ गया, यानी आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका जिस दिन हुई उस दिन पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था। कायनात एक नए दिन की इब्तिदा करने को है। परिंदे चहचहा रहे हैं, रोशनी अंधेरे को मिटा रही है। सोचें दोस्तों, उस वक़्त सूरज अपनी चमक से दुनिया को रोशन करने को है कि अरब में बहार का मौसम है। जब फूल खिलते हैं तो सब्ज़ा उगता है, हर चीज़ खिली खिली नज़र आती है, हर शय खूबसूरती और ताजगी का एहसास दिलाती है। बहार का पहला महीना रबीउल अव्वल अपने 11 दिन का हो चुका है। ये 12वें दिन की सुबह है, अप्रैल की 22 तारीख और साल 571 है। शफाए बिनते औफ और फातिमा बिनते अब्दुल्ला बीबी आमना के पास मौजूद हैं। बनी हाशिम का सारा खानदान दुआ मांग रहा है। सब इस खुशखबरी के इंतज़ार में हैं कि बीबी आमना के घर बच्चा होगा, अब्दुल्ला का बच्चा होगा। वो अब्दुल्ला जो सबका प्यारा था, वो अब्दुल्ला जो अपनी जवानी में सबको छोड़कर अपने रब के पास चला गया। अब्दुल मतलब हर सांस के साथ अपने रब के हुजूर दुआ मांग रहे हैं। इतनी दुआएं तो अब्दुल मतलब ने अपने किसी बच्चे के लिए नहीं मांगी थीं। अब्दुल्ला की वालदा फातिमा बिनते उमरू की दुआएं सांसों के साथ चल रही हैं। आमना के घर बेटा पैदा हुआ तो वो समझी अब्दुल्ला मिल गया। सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका हुई तो हर तरफ खुशबू फैल गई। ऐसे में इस कदर रोशनी फैली कि दूर दूर तक देखा गया। मुबारक हो बीबी आमना के घर बेटा पैदा हुआ है। हर तरफ यही आवाज़ें आ रही थीं। बनु हाशिम को जितनी खुशी इस बेटे के पैदा होने की है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सबकी दुआ थी कि अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हो। अल्लाह करीम ने उनकी दुआएं कबूल कर लीं। अबू लहब की कनीज़ सोबिया वो भी वहीं मौजूद थी। वो भागी भागी आई और सबसे कहने लगी, मुबारक हो बीबी आमना के घर बेटा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है। अपनी कनीज़ की आवाज़ सुनकर अबू लहब ने भतीजा पैदा होने की खुशी में सोबिया को आज़ाद कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल देखें कि दुनिया में आते ही ग़ुलामों को आज़ादी नसीब होने लगी। ये कैसा यतीम पैदा हुआ है जो यतीमों और बेकस लोगों के लिए अल्लाह की रहमत बनकर आया है। सोबिया की खुशी की कोई हद नहीं थी। ग़ुलामी से आज़ादी मिलना अरब में ज़िंदगी मिलने से बड़ी खबर है। कसरा बादशाह के महल की 14 बुर्जियाँ गिर गईं। ईरान के सबसे बड़े आतशकदा की 1000 साल से रोशन आग भी बुझ गई। जनाब अब्दुल मतलब के 9 बेटे उस वक़्त जवान हैं और 2 बेटे बहुत छोटी उम्र में हैं। अब्दुल्ला वफ़ात पा चुके हैं। जनाब अब्दुल मतलब को अपनी 100 साला ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी नहीं मिली थी जितनी इस खबर से मिली। अब्दुल मतलब को ऐसे लग रहा था जैसे फौत होने वाला बेटा अब्दुल्ला दोबारा मिल गया। सुबहान अल्लाह। पोते को गोद में लिया, माथा चूमा और अपने सीने से लगाया। इस कदर खूबसूरत बच्चा, यकीनन ये बड़े नसीब वाला होगा। अब्दुल मतलब ने अपने 3 साल के बेटे अब्बास को अपना पोता दिखाते हुए कहा, ये देखो अपना भाई कितना प्यारा है। जनाब अब्दुल मतलब अपने खुदा के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाए और काबा का तवाफ़ किया। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी आमना ने दूध पिलाया।
اس کے بعد صوبیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 دن پہلے عبد المطلب کے گھر سیدہ ہالہ سے بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا نام حمزہ رکھا گیا۔ حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ساری زندگی بہت دوستی رہی۔ صوبیہ نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حمزہ کی زندگی کے ابتدائی سال قبیلہ بنی سعد میں گزرے، دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے قریش کو دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اتروائے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا صدقہ کیا۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب سب سے مبارک باد وصول کر رہے تھے۔ آنے والے مہمانوں نے پوچھا، بنی ہاشم کے سردار نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے کہا، میرے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قریشی سردار بولے، یہ نام تو آپ کے خاندان کے ناموں سے مختلف ہے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے، مجھے یقین ہے کہ میرا پوتا بڑی عزت پائے گا اور دنیا جہان میں اس کی تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، نمبر 1 محمد اور نمبر 2 احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے پیارے دوستو کہ میرے 5 نام ہیں، نمبر 1 محمد، نمبر 2 احمد، نمبر 3 ماہی، نمبر 4 حاشر، نمبر 5 عاقب، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔